हाय फ्रेंड, वेलकम यू टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? और निरंकारी सभी मिशन से ज्वाइन सभी महापुरुषों बहनों को दासी का प्यार भरा धन्यकार जी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमने आपको जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था, तो हमारे समागम भी स्टार्ट हो गए थे। सबसे सबसे पहले हमारा अमरिया समागम हुआ यहाँ, तो हम वहाँ पर भी गए। हमने आपको दिखाया, आपने भी देखा होगा समागम, न्यू ईयर फिर उसके बाद लालपुर में समागम हुआ। फिर हमारे यहाँ पीलीभीत लाजपत राय में भी समागम हुआ। मैंने सबके ब्लॉग डाले ही हैं, आप लोगों ने देखे ही होंगे सबके। फिर अमरिया समागम में हम गए। फिर वहाँ पे हमने बहुत सारी रहमतें प्राप्त की। फिर उसके बाद अभी हम न्यूरिया समागम में भी गए थे, वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा। तो कहने का भाव यही है कि मन में इतनी खुशी, इतना प्यार, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मज़ा आया समागम में। महापुरुष मिले नए नए, उनके दर्शन करे। समागम में तो बहुत ही आनंद आता ही है, क्योंकि वहाँ पर तो बाहर के सभी महापुरुष आते हैं और समागम में बहुत सारा प्यार भी मिलता है, बहुत सारे वचन भी सुनने को मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हमारी सुदीक्षा माता की बहुत कृपा है, तो जिससे हमें बहुत समागम करने का मौका मिला। रूहानियत और इंसानियत संग संग हमारा ये टॉपिक था समागम पर। तो सत्संग जी, संत समागम में बढ़ बढ़ कर सेवा करनी है। वरदानों में अपनी झोली, खाली झोली भरनी है। सेवा सहज करम बतलाया सतगुरु माता ने। सेवा का साम्राज्य सजाया सतगुरु माता ने। सेवा का फल सेवा है, भवसागर तरनी है। वरदान भी भरनी है। सत्संग जी, हमें तो संत समागम मिलना ही बहुत ही खुशी की बात है। हमारे मन में इतनी भर देता है समागम, नए नए महापुरुष का मिलना एक नई उमंग है। तो सत्संग जी, सेवा के बल पर सागर मंथन हो। सेवा के बल पर सबरी ने राम को पाया था। विदु रानी ने सेवा बल पर श्याम को पाया है। सेवा सुख की खान, खुशियों की निर्झरनी है। वरदानों से अपनी झोली भरनी है। तो सत्संग जी, हमें तो समागम में जाकर सेवा का आनंद प्राप्त होता है, जिससे हमें बहुत खुशियाँ प्राप्त होती हैं, मन में उमंग सी जगती है। तो हमारे संयोजक जी की कृपा से हमें ये समागम के अवसर मिले। हमने बहुत खुशियाँ भी प्राप्त की। सत्संग जी, जिस प्रकार वो एहसास ही क्या जिसमें रूहानियत ना हो, और वो इंसान ही क्या जिसमें इंसानियत ना हो। कहने को तो यूं ही है कि हर इंसान में खुदा का अंश है, लेकिन वो खुदा ही क्या जिसमें रूहानियत ना हो, सत्संग जी, रूहानियत इंसानियत संग संग हमें रूह से इंसान बनना है। रूह से ही हमें अपने सद्गुरु को रिझाना है। रूह से रूहानियत का रिश्ता रहा था, इंसान से इंसानियत का वास्ता रहा था। भूल को भूल गए, अब जिस्मों का व्यापार हो रहा। दिलों से दिल का नहीं, मतलब से अब प्यार हो रहा। खुदा भी शर्मिंदा है खुद पर, उसने बनाया था इंसान। इंसानियत को मार दिया लोगों ने, अब उनके अंदर का शैतान जिंदा हो रहा। सत्संग जी, हमें ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमारा नवजीवन उत्साहित हो और हमें प्रेरणादायक वचन सुनने को प्राप्त मिले। अगर किसी को दुख में देखकर आप उसकी मदद करने जाते हैं, तो आप में अभी इंसानियत जिंदा है। तो सत्संग जी, कहने का भाव यही है कि हमें इंसान बनना है। इंसान बन के हमें इंसानों की भावनाओं को समझ के उनकी सेवा करना है।
जिस प्रकार सेवा सत्संग सिमरन करने से मन की बैटरी को जितना चार्ज किया जाए उतना ही हमारे 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 जो दिल, हमारे मन के भाव जो भी अच्छे होंगे उससे हमारे मन को खुशियाँ प्राप्त होंगी। सत्संग जी तो निरंकारी संत समागम, निरंकारी मिशन से ज्वाइन सभी महापुरुष जी को दासी का प्यार भरा धन्यकार जी। और आप तो सब समझ ही रहे होंगे, मैं क्या कहने का भाव मेरा यही है कि इंसानियत और रूहानियत संग इंसान को हमेशा जिस प्रकार सदगुरु माता जी ने भी समालखा समागम में कहा कि सदगुरु माता जी महाराज ने रूहानियत और इंसानियत के संदेश में अपने आशीर्वाद वचनों में भी कहा था, आध्यात्मिक मनुष्य की आंतरिक अवस्था मानवता को सुंदर रूप प्रदान करती है। हृदय में जब इस परम पिता परमात्मा का निवास हो जाता है तो अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, मन में व्याप्त समाप्त ध्रुव भावनाओं का अंत हो जाता है। परमात्मा शाश्वत एवं सर्वत्र समाया हुआ है, जिसकी दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। जब ब्रह्मा ज्ञान भक्त अपने मन पर परमात्मा का साथ एकाकरण कर लेता है तब उस पर दुनियावी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का भाव यही है कि हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए, हमें सेवा सत्संग सिमरन में जितना सहयोग दे सकें कम है। सत्संग जी बस दासी का यही भाव है कि हमें संत समागम जो हमें ये नए वर्ष में मिले थे तो हम उसके भागीदार बने ये हमारी सतगुरु की कृपा है। ये इसलिए सत्संग जी हमें बहुत आनंद आया। हमारे संयोजक जी की कृपा से हमें ये जो हमारा ये यूट्यूब चैनल जो भी हमारा कोई भी देख रहा होगा या देख रहा है तो प्लीज़ इस बात को समझने की निरंकारी मिशन से ज्वाइन महापुरुष जी तो समझ ही रहे होंगे। हमारी ये संत समागम का जो भी है प्रचारण जो भी हुआ, मैं जो आपको बता रही हूँ, जो भी ब्लॉग के माध्यम से मैंने आपको दिखाया कि श्रीरामपुर से महापुरुष जी चल के आए और चंडीगढ़ से महापुरुष जी चल के आए और भी जगह से महापुरुष चल के आए। हमें इतनी खुशियाँ प्राप्त हुई, इतना मन अच्छा हुआ। सत्संग जी दासी एक छोटा सा भजन बोलेगी फिर आपसे आपको तो देखा ही है आपने, मैंने जो ब्लॉग बनाए हैं आपने देखा संत समागम। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सत्संग जी छोटा सा भजन है। सत्संग जी भक्ति भरा जीवन हो, भक्ति भरा जीवन हो, हर श्वास में सिमरन हो भरा जीवन हो। शुक्र शुक्र हम करते रहे, शुक्र शुक्र हम करते रहे, चिंता नहीं हो चिंतन हो, चिंता नहीं हो चिंतन हो, भक्ति भरा जीवन हो, हर श्वास में सिमरन हो, भक्ति भरा जीवन हो। तेरी रज़ा में राजी रहे हम, तेरी रज़ा में राजी रहे हम, विचलित अब ना
बिजली तेरा ये मन हो, हर श्वास में सिमरन हो, भक्ति भरा जीवन हो। टूटे से भी ना टूटे जगत जो, टूटे से भी ना टूटे जगत जो, प्रीति का ऐसा बंधन हो, प्रीति का ऐसा बंधन हो, भक्ति भरा जीवन हो। हर श्वास में सिमरन हो, भक्ति भरा जीवन हो। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैंने अपनी वर्दी पहन रखी है। साथ संगत जी, आप देख सकते हो, इसलिए अब मैं आपसे बस यही कहना चाह रही हूँ कि संत समागम के मैंने जो आपको दिखाया, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। प्यार से कहना धन निरंकार जी। और जो भी इस बात को ना समझे तो प्लीज़ ध्यान लगाइए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। और सभी को हाय। तो अब हम चलते हैं समागम में, तो आप लोग समागम को देखिएगा और प्लीज़ समागम का आनंद लीजिएगा। तो प्लीज़ अब हम समागम से बाद, ये हमारी माता जी हैं, तो हम जा रहे हैं समागम में। और आप लोग बताइएगा कि समागम आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल, वेलकम यू टू माई चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं न्यूरिया समागम में। ये मेरी मम्मी। अब हम हमारे संयोजक जी की गाड़ी से आज हम जाएंगे और वहाँ पे आज हम समागम का आनंद लेंगे, न्यूरिया समागम का। और हमने आपको और भी दिखाए थे, जो हम लालपुर में गए थे और अमरिया समागम में भी गए थे। तो आप देख ही रहिए। अब हम आज आपको दिखाएंगे न्यूरिया का समागम। चलिए, अब हम जा रहे हैं समागम इस वाली गाड़ी से। चलिए अंदर, चलो अभी यहाँ बैठेंगे हम। गर्मी लगे, हम जा रहे हैं गाड़ी में। अब हम जा रहे हैं न्यूरिया के समागम। घर में ठंड बहुत लगती है। प्रमुख जी, और डबल घर बनने हमारे सतगुरु समागम। घर में रहता ही और नहीं खाना। निरंकार को जो पहचाने, आता नहीं
चलो महाराज जी, चलो जी, चलो निरंकार को पहचाने, मृत्यु का दुख पाता नहीं। निरंकार को जो पहचाने, फिर हरि का रंग मिले, अवतार मिले पहचान प्रभु की, जो साधु का संग मिले। बोलिए सद्गुरु माता की दीक्षा, सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी हम आ गए हैं न्यूरिया के समागम की जय। और शासनत सद्गुरु की असीम कृपा से दूर दराज से चलकर हम सबके बीच विराजमान हो रहे हैं। वो शाहजहाँपुर के आए हैं। समय के सद्गुरु का संदेश देकर सद्गुरु स्वरूप महात्मा बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी आज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से कहिए प्यारो दान निरंकार जी। सत्संगत जी, अनेकों अनेक महात्माओं ने हम सबके बीच में सत्य का संदेश प्रदान किया। न्यूरिया क्षेत्र के संत समागम में दूर दराज से आए हुए सभी संत महापुरुषों व ज्ञान प्रचारक महात्मा शाहजहाँपुर से आए हैं व शाहजहाँपुर से आए हुए सभी संत बंधुओं का न्यूरिया क्षेत्र की साथ संगत बड़ा आभार व्यक्त करती है कि आप लोगों ने यहाँ आकर हम लोगों को अपने अच्छे वचनों के द्वारा हमें कृतार्थ किया है व अपने दर्शन दे के हमें निहाल किया है। तो मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार जताता हूँ। एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, नर के लिए नहीं, नारी के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए ऐसे परम सत्य निराकार के बोध की जरूरत है। आओ, ऐसा समय हम सबके बीच बना हुआ है। ऐसे समय का हम भरपूर आनंद उठाएं, भरपूर फायदा लें, तभी हम चतुर और विवेकी कहलाए जाएंगे। प्यार से कहिए निरंकार जी। देखा आपने यहाँ न्यूरिया का समागम जो हमने कर रहे थे। यहाँ खूब अच्छा हुआ समागम, खूब मज़ा आया, खूब बढ़िया लगा। सबने गीत गाए, भजन गाए और किसी ने वचन बोले। जैसे यहाँ पे महापुरुष जी आए, देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ समागम में। देखते विशाल आध्यात्मिक संत समागम। वेलकम। यहाँ समागम लगा, खूब एंजॉय किया, खूब मज़ा आया। ये देखना यहाँ की डेकोरेशन। धन निरंकार जी।
यहाँ हमारा प्रकाशन लगा हुआ है। यहाँ लंगर के पैकेट हैं क्योंकि लंगर सब यहाँ ज्ञान बांटा जा रहा है। तो आपने देखा यहाँ का निरंकारी संत समागम जो हुआ, उस पे मैंने ये बैंक लिया है। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं ये मैंने बैंक लिया है। रूहानियत और इंसानियत संग संग, तो इससे हमें बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ हमें इससे अपने 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 जो भी हमारा ये मिशन है उसमें हमें बढ़ चढ़कर अपनी सेवा का भाव देना है और रूह से इंसान बनना है और इंसानियत से हमें सबकी सेवा करनी है। तो आपने सबने देखा वहाँ का जो निरंकारी संत समागम जो न्यूरिया में हो रहा है इस टाइम, वो हमने आपको दिखाया। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इस बात को समझना प्लीज़। सके तेनू रब मंगिया, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा जीना, कहीं और ना सजना गवाया, सके तेनू रब मनिया, तू माने अना मन दिलदारा की, सके तेनू रब मनिया, नरनकाजी। तो जब यहाँ संगत कम थी तब आप लोग शाम को रोज बैठ के संगत करा करते थे, रोज करा करते थे, हफ्ते में एक बार करा करते थे। अब जो है वहीं पर होती है, उसमें होती है, तो बाकी दिनों में तो कर सकते हैं। देखा शायद मैंने हफ्ते में जो इधर हो गई गाँव बच रहा है